बहुत मजबूत हो जाता है जो इंसान अपने आंखों के आंसू अपने हाथों से पूछता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमने बनाई है अपने ईद के ऊपर। आज ईद का ब्लॉग हम देंगे आपको और आप भी इसको एंजॉय करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। और आज हम पूरे दिन क्या करेंगे इस वीडियो में हम आपको ये सब चीज़ें दिखाएंगे, ईद का सेलिब्रेशन। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं ईद की तैयारी, जिसके लिए हमने सबसे पहले अपना काम चालू किया अपनी शेविंग कराने का। और शेविंग करा के फिर हम तैयारी की तरफ चलते हैं और हमने अब शेव करानी है। तो सबसे पहले मैं उठ के अपनी शेव कराता हूँ, जिससे कि थोड़ा फ्रेशनेस महसूस हो और ईद की तैयारी महसूस होने लगे। तो शेव कराना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 दिन में या 4 दिन में शेविंग आ जाती है और नहीं कराते हैं तो अजीब सा फील होता है, और करा लेते हैं तो फ्रेशनेस आ जाती है। अब देखिए, मैं फिर यहाँ से तैयार होकर और अपने नीचे हॉल में चला जाता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ और यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं बैठे हुए। और उसके बाद में मैं भी यहाँ पे अपनी व्हीलचेयर पे बैठा हुआ हूँ और अब मेरी वाइफ मेरे को खिला रही हैं। और मेरे को यहाँ पे आके बड़ा अच्छा महसूस हुआ, और महसूस होने के बाद में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आज ईद है। क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग ऊपर ही रहते हैं अपने रूम में ही। फिर उसके बाद दोस्तों मैं निकल जाता हूँ एक छोटे से सफ़र के ऊपर, और मैं पहुँचता हूँ फिर अपने दोस्त के घर, जिसके घर पे मैं लगभग 13 साल के बाद पहुँचा। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मैं डेली जाया करता था अपने दोस्त के यहाँ। ये मेरा दोस्त है। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ बकरीद पर ज़्यादा तैयारी नहीं होती है, सब नॉर्मल रहते हैं। अब मेरे दोस्त के घर में जाने का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का नहीं। मेरे दोस्त का घर जो है लगभग मेरे घर से 2 मिनट के रास्ते पे था, और जब से मैंने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ली है तो आप लोग देखते रहते हैं मैं घूमता रहता हूँ। इसी तरह मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया, और घर पहुँचने के बाद में मैं अंदर तो नहीं जा सकता था, क्योंकि इस तरह का घर में अरेंजमेंट नहीं था कि मैं अंदर जा सकूँ। लेकिन मैं बाहर ही बैठकर और आसानी से अपने दोस्त से और उसके ब्रदर से बात करने लगता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पानी दिया जाता है और खाने की चीज़ खिलाई जाती है। मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ जब मैं अपने दोस्त के घर पे पहुँचा, तो ऐसा लगा कि पहले की लाइफ नॉर्मल होने लगी। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जब आप लोग पहले की चीज़ों में वापस जाने लगते हैं तो फिर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक नॉर्मल होती रहती हैं। लेकिन होगा तभी जब आप एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे मेरे को मेरे दोस्त का भाई जो है वो फ्रूटी पिलाता है। पहले मैंने पानी पिया, फिर खीर वगैरह खाई, और फिर उसके बाद में मैं फ्रूटी पीता हूँ। और यहाँ पे औरहान भी खड़ा हुआ फ्रूटी पी रहा है और यहाँ पे फुल मस्ती कर रहा है। सारे बच्चे मेरे साथ गए घूमने के लिए। आपने देखा होगा कि बच्चे, मैं जब भी कहीं निकलता हूँ इनको पता लग जाए तो सारे बच्चे मेरे पीछे लग जाते हैं। अब मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने घर के लिए वापस निकल लेता हूँ, और मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पर ही था मेरे दोस्त का घर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुका वहाँ पर, और सिर्फ उसके घर पे मिलकर और फिर मैं वापस अपने घर की तरफ चल देता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ पूरा एंजॉय करते हैं और पूरा मज़ा आता है इन लोगों को मेरे साथ में जाने पर। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अब की बार मैं घर से नीचे उतर कर और बाहर गया, और फिर उसके बाद में घर पहुंचता हूं तो घर पे खाने की तैयारी चल रही होती है। जैसा कि आज ईद है तो फिर खाने की तैयारी इसलिए चल रही थी क्योंकि डॉक्टर साहब का लंच था। डॉक्टर साहब को हम अपने साथ में सेलिब्रेट कराते हैं। डॉक्टर साहब रूटीन में हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी कराने आते हैं, डॉक्टर कुमार जो हैं। फिर उसके बाद में खाने की तैयारी चल रही होती है, दोपहर का टाइम हो जाता है, तो मेरी वाइफ यहाँ किचन में उनके लिए लंच तैयार कर रही हैं। अब लंच तैयार करने के बाद में मैं अपनी अंदर लेटे लेटे कुछ एक्टिविटी कर लेता हूँ, और ये लंच करने लगती हैं। बच्चे अपना अलग सेलिब्रेशन करने लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गेस्ट वगैरह तो आता नहीं और हम भी किसी के यहाँ नहीं जाते हैं। सिर्फ हम अपने डॉक्टर साहब के साथ ही इंजॉय करते हैं। उन्हीं के साथ में हम अपनी बातें भी शेयर कर लेते हैं, और वो भी हमारे साथ अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। ज़िंदगी में एक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अनेक इंसान आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं, एक इंसान आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है। मेरी पहले एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सरसाइज के लिए मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद में एक्सरसाइज कराई, और एक्सरसाइज के बाद में फिर डॉक्टर साहब अपना लंच को एंजॉय करते हैं। और लंच कराया डॉक्टर साहब को। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब ने खीर खाई, और खीर खाने के बाद डॉक्टर साहब चले गए। फिर हम लोग लंच करते हैं उनके जाने के बाद में। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे लंच करते हैं बैठ के, और दोनों बेटियाँ वहाँ पे लंच करती हैं। तो हमने इस तरह से अपनी ईद को एंजॉय किया। ये पूरे दिन की डेली एक्टिविटी अलग हो जाती है, लेकिन ईद वाले दिन क्या हम करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको छोटी छोटी करके इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करी।
देखिए कंफर्टेबल रहना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे एक्सरसाइज के टाइम पे, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे कपड़े एक्सरसाइज वाले ही होने चाहिए। अगर दूसरे कपड़ों में आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है। हम दोनों बैठ के हमेशा यहीं पे खाना भी खाते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं दोनों साथ में। उसके बाद में मैं दोबारा अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ और कपड़े चेंज करने के बाद में फिर मैं अपना यूरिन का सिरिंज बंद करके पानी पी के लेट जाता हूँ इस तरह से। तो यूरिन का सिरिंज जब बंद कर लेता हूँ तो होता क्या है कि जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं यूरिन का सिरिंज बंद कर लेता हूँ पानी पी के। तो जितना भी ल्यूकस अंदर बना होता है मेरे ब्लडर के अंदर, जितने भी वाइट ल्यूकस बने होते हैं वो सारे निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिससे कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं इन्फेक्शन से बचा रहता हूँ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन बार बार हमारे होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि दोस्तों इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि यूथरा का रास्ता भी बंद होने लगता है, जिसके लिए फिर आपको ऑपरेट कराना पड़ता है। ऐसा होता है 5-6 साल के बाद में होता है, जल्दी नहीं होता। बच्चे यहाँ पे अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना ईद का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। दोनों बच्चे अपने उधर वाले रूम में हैं और अपनी तैयारी भी कर रही हैं, ईद के लिए तैयार भी हो रही हैं और अपना एंजॉय चल रहा है, क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं तो अपनी मस्ती अपने आप में करते हैं। फिर ये आ जाते हैं नीचे से छोटे वाले भाई के बच्चे अर्श, फरहान और अदीब। इनसे तीनों से नाम पूछा गया लेकिन माइक में किसी वजह से आवाज़ नहीं आ पाई, तो मेरे को फिर इसके अंदर वॉइस ऐड करनी पड़ी। सबसे बड़ा अर्श है, उसके बाद ये फरहान है और ये फिर अदीब है। ये दोनों जुड़वा हैं साइड वाले, लेफ़्ट साइड वाले, और वो बड़ा है इनका भाई। इनके साथ भी हम मस्ती कर लेते हैं, जब भी ये ऊपर आते हैं तो मस्ती कर लेते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई बहुत होती है। जो जुड़वा हैं इन दोनों की लड़ाई बहुत होती है। ये ऐसे वाले जुड़वा नहीं है सलमान खान वाले फिल्म वाले जुड़वा जो थे कि भाई एक दूसरे से मोहब्बत करके सबको। चलो आज मोला ले लो, जाके जाओ, जाओ जल्दी लो बाबू से। अरे वो रही ना बाबू के पास। अदीप को भी दो। नहीं एक एक मिलेगी सबको। क्यों तू 6 साल का है तो तू बोलेगा? और हम लेटे हुए हैं अपना ये शरीर बंद करके। एक बार तो हम खोल चुके, एक बार फिर दोबारा हमने इसको बंद कर दिया। और अभी देखो दोस्तों मैं दिखाऊंगा, अगर यूरिन आएगा ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। देखो प्रेशर से 5 लीटर होता है। अभी मैंने इसको खोला तो देखिए ये यूरिन आना चालू हो गया। देखिए आ रहा है ना, ये वाइट बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो इससे क्या है कि अगर हम बंद करते रहते हैं ना तो बंद करने से अपना रूटीन तो मेंटेन करना ही है, तो यूरिन के अंदर जो वाइट ल्यूकस बनते हैं वो सारे बाहर निकल के आ जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन नहीं होता। इसीलिए मैं कैथेटर भी लगा के रखता हूँ कभी कभी, और मैं उसको निकाल भी देता हूँ। देखिए ये अपना प्रेशर से आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए बच्चे ईद बनाने आए हुए हैं पर इन्होंने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि इन्होंने बस थोड़ी देर के लिए कपड़े पहने थे, कुर्ते पजामे पहने थे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद इन्होंने उतार के बैठे। जोया का आउटफिट। चलो लो फरहान, चलो खोलो जल्दी से, खेलो बनाओ इनसे जल्दी। लड़ना नहीं है किसी को भी, ठीक है? क्या बनाया ये? उसका नाम था, वो ज्यादा तकड़ा था। मैं भी मुंबई। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये था हमारा ईद का ब्लॉग।
और इसी तरह के ब्लॉग भी हम आपको बना के देते रहेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। सबको एक बार फिर ईद मुबारक। बाय कर दो, बाय बाय करो बच्चों, बाय जल्दी से, बाय।